हेलो मेरे सूरवीरों, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? सब मस्त है? तो आज फिर आपका रजनीश सर एक स्विमर रिवर प्रॉब्लम को लेके आ गया है। एंड ये स्विमर रिवर प्रॉब्लम 2019 जेई मेंस में पूछा गया था। तो चलो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फॉलोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? ऑप्शंस भी दिया हुआ है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो एक एक लाइन को समझते हैं और फिर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन क्वेश्चन ने क्या बोला? स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये हमें दे रहा है रिवर की स्पीड दे रही है। ठीक, सो मान लो कि रिवर जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड उसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है एंड दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्विमर स्विम कर सकता है कितने स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है या फिर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है। थोड़ा इस लाइन को और डिकोड करते हैं। देखो, ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि स्विमर जो है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। सर ये 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम करेगा या नहीं करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि रिवर के पास वेलोसिटी है या फिर नहीं है। तो अभी तो रिवर के पास वेलोसिटी है, मतलब ये 4 किलोमीटर पर आवर से ये स्विम नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक स्विमर को स्टिल वाटर में अगर स्विम करने के लिए दे दिया जाता तो वो कितने से स्विम करता? एंड दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इट मींस यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। और सर जब भी स्टिल वाटर में स्विमर या बोट की वेलोसिटी दी हुई होती है उसका मतलब होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, सो इट मींस ये जो 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें पता चल गया दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें मिल गया दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर। हमें स्विमर का डायरेक्शन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। हमें कहां से डायरेक्शन निकालना है? फ्लो ऑफ द रिवर के डायरेक्शन से हमें डायरेक्शन निकालना है। किसका? स्विमर का। सो दैट इट क्रॉसेस द रिवर स्ट्रेट, ताकि ये रिवर को क्या कर सके? स्ट्रेट क्रॉस कर सके। ठीक, सो रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? सो दैट इट क्रॉसेस द रिवर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि अगर इस स्विमर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए होता तो सी शुड बी द क्या? एंड पॉइंट। सी शुड बी द क्या? एंड पॉइंट। मतलब स्विमर जो है वो ए से सी की तरफ मूव करता, किसके रिस्पेक्ट में? सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब हमें क्या जानना है कि रिवर के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्विमर की डायरेक्शन। इट मींस ये हमें क्या पूछना चाह रहा है? ये हमें पूछना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट उसका डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस से है दैट इज थीटा, उसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? थीटा एज्यूम कर लेते हैं। या फिर थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप थीटा इसको एज्यूम कीजिए। ठीक ना? अच्छा, जो भी थीटा यहां से हमें फाइंड आउट होगा उसमें हम लोग 90 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें डायरेक्शन कहां से मिल जाएगा? हमें डायरेक्शन मिल जाएगा या एंगल मिल जाएगा कहां से? एक्स एक्सिस से मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड इधर की तरफ क्या होगा? वाई एक्सिस है। क्लियर है बातें? एंड ए क्या है? ए है स्विमर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी क्या है?
बी है, सॉरी सी क्या है, स्विमर का एंड पॉइंट। ओके, सो ए टू सी इज द direction of velocity of swimmer and A to B is the direction of velocity of swimmer with respect to D1। तो चलो आगे देखते हैं ये थीटा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक चीज सबको पता है कि we can say that velocity of swimmer is nothing but velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river। ये तो सबसे बेसिक इक्वेशन है किसका, रिलेटिव मोशन इन 2D और 1D। अब चलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर को निकालने की कोशिश करते हैं। सर उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी, एक क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर चाहिए होगी, एंड नेक्स्ट क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए होगा। तो पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सर ये क्या होगा, तो देखो थोड़ा ध्यान देना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ये, अच्छा ए टू सी क्या था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का ये डायरेक्शन है। ओके, एंड A to B is the velocity of swimmer with respect to river का डायरेक्शन है, एंड A to C क्या है, velocity of swimmer है। अब देखो, तो क्या यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि velocity of swimmer is nothing but velocity of swimmer with respect to river sin theta i cap। अच्छा, अगर इसका मैं कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट सर होगा माइनस एक्स एक्सिस में एंड एक कंपोनेंट किधर होगा, प्लस वाई एक्सिस में। ठीक, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे velocity of swimmer with respect to river का कंपोनेंट, so we can say that VSR sin theta I cap, इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस, प्लस velocity of swimmer with respect to river cos theta J cap। सर माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इसका जो x कंपोनेंट है वो निगेटिव x डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी पुट क्या, माइनस। सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल लिया, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा सर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट 2 आई कैप। ओके सर ये दोनों आपने निकाल लिया, अब कहां पे इसे पुट करें, तो आपको इस इक्वेशन को एक वन मान लो, इक्वेशन वन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर का डाटा क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जब इसे आप पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सर वी विल गेट माइनस VSR sin theta I cap plus velocity of swimmer with respect to river cos theta J cap, okay, and plus velocity of river that is 2 I cap। सर VSR का वैल्यू रख सकते थे, हाँ रख सकते थे, आगे रखेंगे भी। देखो तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VSR sin थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा 2, मींस आई वाली को हमने क्या किया, एक साथ कर लेंगे। सो कैन बी राइट डाउन लाइक दिस, 2 माइनस व्हाट इज VSR, 4 sin थीटा आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस जे कैप वाला सर कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा जे कैप। सर हमने वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल लिया, सर आगे क्या करें। अच्छा हमें क्वेश्चन से ये आइडिया लगता है कि स्विमर जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा, सर सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा। इट मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो x कंपोनेंट होगा इट शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा सर x कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर का, तो 2 माइनस 4 cos थीटा है। बात समझ में आ रही है, मैंने आपको ये बोला कि अगर स्विमर को स्ट्रेट चलना है, मतलब वाई डायरेक्शन में चलना है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने आपको बोला भी कि स्विमर जो है वो कैसे क्रॉस करेगा, रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करेगा। इट मींस देयर शुड नॉट बी एनी x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अच्छा सर x कंपोनेंट नहीं होगा, इट मींस 2 माइनस 4 cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अच्छा 2 माइनस 4 साइन थीटा को अगर आप 0 करोगे तो व्हाट यू विल गेट, सर यहां से जो हमें मिलेगा ना, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 2 by 4 that is equals to 1 by 2 एंड थीटा कितना आएगा, थीटा शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा एक तो आप ये भी समझ सकते हैं कि थीटा ऑप्शंस में 30 डिग्री कहीं है ही नहीं। सर हमने थीटा कहां से निकाला था,
हमने निकाला था y एक्सिस से या वर्टिकल लाइन से निकाला था, बट हमें कहां से थीटा चाहिए, हमें कहां से एंगल चाहिए स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हमें x एक्सिस से चाहिए। तो क्या इस थीटा में अगर हम लोग 90 डिग्री ऐड कर दें तो कैन वी गेट द टोटल एंगल, ठीक ना। सो टोटल एंगल, लेट्स assume द अल्फा, सो अल्फा यू कैन से दैट हाउ मच, 90 plus theta, that is equals to 30. So alpha should be equals to how much, 120 degree. It means स्विमर को रिवर की रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से मूव करना होगा, स्टार्ट लेना पड़ेगा, तब जाके वो कहां पे पहुंचेगा, जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचेगा, दैट इज सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा एंड इसका आंसर कितना होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। थैंक यू।